नमस्कार दोस्तों। मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए 31 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये नौकरी में और बड़ी अच्छी नौकरी में है। आगे का जीवन कैसा रहेगा, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, अतली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है, कोई आकस्मिक धन लाभ के योग हैं कि नहीं, प्रॉपर्टी के क्या योग बने, इन सारे महत्वपूर्ण विषय पर इनको जानना है। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, आपके क्वेश्चंस को हमने गहराई पूर्वक सुन लिया है। अब बताने का कोशिश करूंगा, जो भी आपके हाथ पर पॉजिटिविटी होगी, जो भी आपके हाथ पर नेगेटिविटी होगी, हर विषय पर महत्वपूर्ण तरीके से बात करके एवं समझाएंगे और बताएंगे। अगर मैं पॉजिटिव चीज की बात कर लूं तो हथेली बड़ी ताकतवर है। ऐसे जातक को ना लिखित रूप से दे सकता हूं, कभी भी जीवन में धन की दिक्कत नहीं हो सकती, कभी भी जीवन पर धन का अभाव नहीं हो सकता। लेकिन इनके हाथ पर एक ऐसी नेगेटिविटी है ना, जो जातक को बहुत ज्यादा तनाव देती है। अब यहां पर से भाग्यशाली इसलिए मैं आपको मानूंगा और जानूंगा क्योंकि ना आपने गौर किया होगा अपने हाथ पर, और ना ही आप कभी गौर करते, क्योंकि ये बहुत छोटी चीज है, लेकिन इसके साइड इफेक्ट जो है ना बहुत गंदे आते हैं। पहले मैं इसी विषय पर थोड़ा विचार करता हूं, प्रकाश डालता हूं और उपाय देने का और समझाने का कोशिश करता हूं, क्योंकि इसके लिए रेमेडी करना बहुत जरूरी है। इन चीज़ों के लिए रेमेडी तो मैं बताऊंगा कैसे क्या करना है, पहले तो आप समझिए तो दिक्कत क्या है। अब ये पूरा चंद्रमा का माउंट है, यहां पर एक आपको ब्लैक मोल दिख रहा है और ये सक्रिय ब्लैक मोल है। अब मोल दिखने में तो बड़ा छोटा सा है, कहते हैं ना दिखन देखन में छोटन लागे घाव करे गंभीर। कहने का तात्पर्य है कि ये दिखता बड़ा छोटा है, लेकिन इसके जो इफेक्ट आते हैं ना जीवन पर, इफेक्ट बोलना थोड़ा अनुचित है, इसके जो दुष्परिणाम जीवन पर आते हैं ना, ये बहुत ताकतवर आते हैं, ये बहुत ताकतवर आते हैं, नो डाउट। इसके लिए जातक को बहुत ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। किस संदर्भ में, वो बात समझिए आप। कहीं पर भी मोल, चाहे वो चंद्रमा पर हो, बृहस्पति पर हो, सूर्य पर हो, ये अच्छा नहीं माना जाता, चाहे वो शुक्र पर हो। तो यहां पर चंद्रमा का मोल का क्या साइड इफेक्ट है कि चंद्रमा क्या दर्शाता है, मेंटल पीस को, मेंटल स्टेबिलिटी को, आप में आपके मेंटल एबिलिटी को, मेंटल इलनेस को भी दर्शाता है। अगर किसी व्यक्ति का चंद्रमा गड़बड़ हो तो जातक मानसिक तनाव के शिकार हो सकते हैं, मानसिक प्रताड़ना के शिकार हो सकते हैं, मानसिक द्वंद्व के शिकार हो सकते हैं, अगर चंद्रमा पर किसी प्रकार से मोल हो तो। और चंद्रमा अगर किसी प्रकार से गड़बड़ हो तो आपके केस में चंद्रमा बेहतर स्थिति में है, लेकिन मोल का मैंने साइड इफेक्ट देखा है कि जातक अपना गुस्सा बर्दाश्त नहीं कर पाते, जातक का टेम्परमेंट हाई हो जाता है, जातक कन्फ्यूजन्स के शिकार हो जाते हैं, जातक अपने जीवन को कुछ समय के बाद डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। डरने की आवश्यकता नहीं, इसके फल हैं। जातक अपने जीवन को डिस्ट्रॉय करने लगते हैं, वैवाहिक जीवन में तनाव शुरू हो जाता है, जातक के जीवन में नाना प्रकार की परेशानी शुरू हो जाती है, चाहे वो कितनी ही अच्छी नौकरी में क्यों ना रहे। ये इसका साइड इफेक्ट है। आपके जीवन पर आएगा कि नहीं, ये एक अलग टॉपिक है, ये अलग डिस्कशन है, लेकिन इसका एक साइड इफेक्ट मैंने आपको बताया, तो जी हाँ ये नेगेटिव है, इसको समझने की आवश्यकता है। अब बात करते हैं कि अब इस नेगेटिव में पॉजिटिव मैंने क्या देखा। इस नेगेटिव में मुझे पॉजिटिव ये दिखा कि सालों साल आपके हाथ पर मोल बना रहता है, महीनों महीनों आपके हाथ पर मोल बना रहता है, लेकिन आपको मोल नजर नहीं आता। नजर आना भी बड़ी भाग्य की बात है, क्योंकि फिर ईश्वर चाहते हैं कि अगर कोई नेगेटिविटी है तो कोई एक ताकत आपके साथ जरूर है जो आपको इसके लिए उपाय भी कराना चाह रहा है। एक रास्ते पर आप चल रहे हैं, आप हाईवे पर ड्राइव कर रहे हैं या हाईवे से जा रहे हैं, आगे बहुत बड़ा खड्डा है या फिर बहुत बड़ी दिक्कतें चल रही है रोड पर, जहां पर आपका व्हीकल जाएगा तो आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आपके आगे दो गाड़ी निकल गया, उसको इस बात का पता नहीं चला, और अगर किसी व्यक्ति ने उसको बताना भी चाहा तो उसने नजरअंदाज किया, आगे गया, उसको समस्याओं का सामना करना पड़ा। आपके पास वही व्यक्ति आया और आप वो चीज़ समझ गए और आपने वो रास्ता चेंज कर लिया। थोड़ा परेशानी हुई, थोड़ा खर्चा बढ़ा, थोड़ा तनाव बढ़ा, क्योंकि फिर आपको रास्ता चेंज करके जाना था, लेकिन आपके जीवन पर वो ग्रह नहीं आई। तो यही बात है, सीधी समझ लो, ये नेगेटिविटी आपके हाथ पर डेफिनेटली है, लेकिन भाग्य रेखा और चीज़ें आपके हाथ पर बड़ी अच्छी हैं। तो आज आप इसका उपाय कर पा रहे हैं और मैं दूंगा और आप कर लेना, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके उपाय को करने के लिए चंद्रमा की स्थिति को कुंडली में देखने के बाद सार्थकता के साथ उपाय किया जाता है, मोड़ के साइड इफेक्ट खत्म हो जाते हैं। जीवन पर ना अभी साइड इफेक्ट आया है और ना ही आएगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा शुरू हो गया होगा, थोड़े कन्फ्यूजन, थोड़े गुस्से, थोड़े इरिटेशन ये आप जरूर महसूस और एहसास कर पा रहे होंगे। तो अभी उपाय करेंगे, ठीक रहेगा सब चीज। तो मोल को समझना बहुत जरूरी था। अब पॉजिटिविटी हम देखते हैं।
एक जबरदस्त भाग्य रेखा नजर आ रही है, तो भाग्य में तो कमी ही नहीं है। आगे भी भाग्य रेखा बड़ी शानदार, जीवन के अंतिम समय तक। और एक बढ़िया सा बहुत बढ़िया त्रिभुज है, यहाँ से भी एक और त्रिभुज है। सूर्य रेखा बड़ी अच्छी है, मतलब हाथ अच्छा है। ऐसे व्यक्ति धीरे धीरे करके जीवन पर आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे जीवन पर सफलता को प्राप्त करते हैं, और 30 वर्षों की आयु के बाद ही जीवन पर सफलता कोई ऐसे व्यक्ति प्राप्त करते हैं। तो ये तो होगी पॉजिटिविटी। अब जीवन रेखा भी बड़ी शानदार है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और माइंड रेखा भी अच्छी है, हृदय रेखा भी अच्छी है। सबसे अच्छी बात है साथ पर मैं बताऊं आपको, सारे ही प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में हैं। सबसे ताकतवर बात यह है, और हथेली बड़ी चौड़ाई ली हुई है। इस प्रकार के व्यक्ति जीवन में धन के अभाव से तो कभी गुजरते नहीं हैं। इस प्रकार के व्यक्ति को जीवन में धन का अभाव तो कभी नहीं होता। हथेली बड़ी गद्देदार है, तो इस प्रकार के व्यक्ति अपने जीवन में कंफर्ट के साथ अपने लाइफ को बिताते हैं। कंफर्टेबल लाइफ रहती है, कंफर्ट में भी जीवन पर कोई कमी नहीं होती। जब जिस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है जीवन पर, वो कहीं ना कहीं से ज़रूर आ जाता है। इतनी अच्छी पॉजिटिविटी तो आपके हाथ पर जरूर है, इतनी बेहतरीन पॉजिटिविटी तो आपके हाथ पर जरूर है। अब अगर मैं नेगेटिव चीज़ का बात कर लूँ, तो नेगेटिविटी में बुध रेखा का अभाव है, तो जातक व्यापार के प्रति अग्रसर नहीं होते, जातक व्यापार के प्रति बहुत ज़्यादा ही अवेयर नहीं होते। ऐसे व्यक्ति नौकरी ही करते हैं, नौकरी ही करते हैं। अब मैं आगे बात कर दूं और नेगेटिविटी, तो ये बहुत बड़ी नेगेटिविटी थी, इसका रेमेडी भी मिल जाएगा। अब जीवन रेखा से आगे के लाइफ को हम क्लियर कर देते हैं। तो ये हो गई माइंड रेखा, ये लाइफ लाइन। हाईली इंडिपेंडेंट, एक दिक्कत के योग जरूर थे। ये दिक्कत के योग थे लगभग आपके 20 वर्ष के आसपास। फिर एक 22 में था, मतलब 22 से आप मूल रूप से इंडिपेंडेंट हो गए। एक 24 में तरक्की थी, 26 में था, 28 में था। हल्की हल्की राहु रेखा बनी है, तो थोड़ा थोड़ा तनाव का कारण जीवन पर कुछ कुछ बनता होगा। 32 के बाद जीवन रेखा बड़ी स्मूथ है, जीवन रेखा में कोई खास त्रुटि नहीं है। यहाँ पर से थोड़ा मिटा हुआ नजर आया था मुझे, लेकिन ये आयु भी आपकी लगभग 60 वर्ष के आसपास है। तो यहाँ पर कुंडली बना के मूल का उपाय तो करेंगे ही। और ये जो लगभग 55 से लेके 60 के बीच में जो जीवन रेखा मिटी हुई है, इसका क्या शाब्दिक अर्थ है ये भी मैं बताऊंगा। फिर आगे की जीवन रेखा बेहतर है। इसके बाद देखा जाए तो लग्जूरियस लाइफ के पूरे योग बने हैं। मनी मैनेजमेंट प्रबल है, जब भी जीवन पर पैसे चाहिए आ ही जाते हैं। हाँ, थोड़ा स्ट्रेस का योग जरूर था, थोड़ा स्ट्रेस इस केस में होता है। बाद बाकी शुक्र बढ़िया है, तो शादी के बाद की भाग्योदय, इनकी धर्मपत्नी इनके लिए बड़ी भाग्यशाली होती है। और जीवन पर आपको अपनी धर्मपत्नी का सम्मान करना है, इस बात को आपको दिमाग में लेके चलना है, अगर आप सही मायने में जीवन पर तरक्की को प्राप्त करना चाहते हैं तो। क्योंकि किसी भी व्यक्ति का शुक्र प्रबल हो और उन्होंने महिलाओं का सम्मान नहीं किया, खास करके अपनी पत्नी और माँ का, तो उनके जीवन में बड़ी समस्या आती है, बड़ी तनाव आते हैं। तो बस इसका आपको सम्मान करना है। इसके बाद देखा जाए तो मंगल भी बढ़िया है, शुक्र भी बढ़िया है। कहाँ दिक्कत है? कंफर्टेबल लाइफ, बढ़िया थंब है, स्ट्रांग इच्छा शक्ति है। हाँ, ये एक लाइन अपने जीवन पर जो भी अचीव किया अपने दम पर ही किया है। डिजायर्स के अच्छे लाइन तो बड़े महात्मा गांधी और बेहतरीन थंब है। तो व्यक्तित्व बड़ा शानदार होता है, व्यक्तित्व में तो कोई परेशानी ही नहीं है। समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी समझदार है। बुद्ध फिंगर लंबी है, तो कम्युनिकेशन स्किल वाइज बहुत प्रबल है। अपने गुण के दम पर जीवन पर आगे बढ़े हैं। सूर्य और सैटर्न फिंगर का अटैचमेंट है, फिंगर पर खड़ी रेखा, दिल अच्छा है, यहाँ से टिंड करी अच्छी धार्मिक आस्था। सैटर्न फिंगर लंबी है तो मेहनत ही। सूर्य फिंगर आपके हिम्मत को जरूर से बता रहा है, नो डाउट। अगर मैं आगे देख लूँ तो परोपकारी रेखा सबके लिए करना चाहते हैं। बृहस्पति बढ़िया है, वैल्यू मान सम्मान को जीवन पर प्राप्त जरूर करते हैं। माइंड रेखा अच्छी है, दिमाग के तेज है। हृदय रेखा काफ़ी शानदार है, स्ट्रांग हृदय के मालिक भी है। विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करते हैं। यहाँ पर से एक भाग्य रेखा के ब्रांचेस जो कि जीवन के अंतिम समय तक जा रहे हैं। ये भी सरकारी क्षेत्र से धनलाभ को बताता है। आप करो, आपके बच्चे करे, आपकी धर्मपत्नी करे, होगा ही। विदेशी दर्जे से धनलाभ के योग भी हथेली पर जरूर बने हुए हैं। इस केस में जातक को विदेशी दर्जे से धनलाभ भी होता है। एक कमाल का दिख रहा है आपका ट्रायंगल साइन। इस प्रकार का ट्रायंगल साइन हो तो जीवन में 36 वर्ष की आयु के बाद प्रॉपर्टी का सुख मिलता है, बहुत तगड़े अमाउंट में। ये भी एक गजब का ट्रायंगल दिख रहा है, बल्क में पैसा आता है 32 वर्ष की आयु के बाद। ये सूर्य रेखा भी बड़ी जबरदस्त है। इस प्रकार की सूर्य रेखा आपके सम्मान को बताती है। जीवन पर आप सम्मान को प्राप्त करते हैं, बड़ी तरक्की को प्राप्त करते हैं, नो डाउट। बुध पे खड़ी रेखा है, दिमाग बहुत तेज है। सन मरकरी अच्छी है तो बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं। दोनों मंगल बढ़िया है तो एनर्जेटिक है। मंगल किसी व्यक्ति का बेहतर हो तो जातक बड़े एनर्जी के साथ कार्य करते, एनर्जेटिक होते हैं। चंद्रमा अच्छा है, जब भी जीवन पर चाहिए पैसे आ जाते हैं। हाँ, लेकिन इस मोल का आपको उपाय कर लेना, क्योंकि ये मोल ही है, सार्थकता के साथ है। और इस केस में जातक के जीवन पर समस्याएं आना तय है। मैंने और कोई नेगेटिविटी पर गौर नहीं किया, क्योंकि और कोई नेगेटिविटी थी नहीं। थोड़ी बहुत थी तो वो सामान्य है। इसका मैं आपको कुंडली देख कर निराकरण बता दूंगा। आगे भी भाग्य रेखा बेहतर है। शुरुआती दौर में थोड़ी गड़बड़ थी, लेकिन लगभग 24 वर्ष के बाद बढ़िया रही है। बुध रेखा थोड़ी और बन जाए तो बेहतर है, बन ही रही है, बन ही जाएगी।
तो यहाँ पर से ये इनकी सारी ही पॉजिटिविटी नेगेटिविटी पर विचार कर लिया, उपाय दे दूंगा। तो ये था इनके तरीका पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मेरे साथ इस तरह का दिखा के सही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नोट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।